श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय रघुराम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। आइए चलिए स्वयंवर के सभा में, जहाँ पर सभी राजा लोग उपस्थित हुए हैं और जनक महाराज के जो सेवक लोग हैं, उन्होंने जो प्रण है, जो प्रतिज्ञा है उस स्वयंवर की वहाँ सुनाई है। और अनेक राजकुमार लोग उस धनुष का भंग करने के लिए, धनुष को खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार हमने जैसे देखा था कि कोई भी सफल नहीं हो पा रहा है। पहले तो बहुत वो डींग हाँक रहे थे, पहले बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि 1 मिनट में हम तोड़ देंगे, इसमें क्या है, हमारे भुजाओं में बहुत बल है, हम महावीर है, महाबली है। लेकिन जब एक्चुअल उस धनुष के पास वो गए हैं तो वहाँ 1 इंच भी हिला नहीं पाए। किसी ने हिलाया तो पैर में ही गिर गया, किसी की हड्डी टूट गई, किसी की मांसपेशियां खिंचा गई, किसी को स्लिप डिस्क हो गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया। अपने जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब हम वास्तविक परिस्थिति में जाते हैं तो वहां पर अपने बल को बना के रखना बड़ा कठिन होता है। उसके पहले हमको लगता है कि हम सब कर लेंगे, लेकिन व्हेन वी फेस दैट सिचुएशन, बच्चे लोग भी परीक्षा के पहले कहते हैं कि हाँ हम पास हो जाएंगे, हमने अच्छी तैयारी की है। लेकिन जब वहाँ पे परीक्षा हॉल में जाते हैं, पेपर जब देखते हैं तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे अर्जुन का भी हुआ, युद्ध के पहले उसने काफी तैयारी की थी युद्ध की, लेकिन जब वास्तविक परिस्थिति का सामना हुआ तो सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पतुष्य शरीरे में, हाथ पैर कांपने लगे,
सामना नहीं कर पाया। तो यहां पर भी ये सारे राजकुमारों की यही स्थिति हो रही है। जब ये स्थिति हुई तो जनक महाराज खड़े हुए हैं और उनको क्रोध आया है। पिछली बार हमने देखा था कि क्रोध वास्तव में आया नहीं, क्रोध का उन्होंने अभिनय किया, नाटक किया, क्योंकि जनक महाराज ज्ञानी है और ज्ञानी को क्रोध क्यों आएगा? क्योंकि क्रोध का हेतु बताया है, कामात् क्रोधो भी जायते। जिसके मन में इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। और ज्ञानी के लिए तो क्या है, वो तो निष्काम है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो क्रोध आया नहीं, उन्होंने क्रोध किया। एक होता है क्रोध का आना और एक होता है क्रोध करना। बच्चों पर हम क्रोध करते हैं, किसके लिए? उसको डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासित करने के लिए। क्रोध जो है वो द्वेष प्रेरित नहीं होता। असल में क्रोध वैसा द्वेष प्रेरित न हो तो अच्छा, अनुशासन के लिए, सिखाने के लिए, दैट गुस्सा इज अलाउड। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं इशू बेस्ड क्रोध ठीक है, लेकिन व्यक्ति बेस्ड द्वेष पर आधारित किसी विषय को लेकर यदि गुस्सा आ रहा है तो ठीक है, उसमें व्यक्ति के प्रति कुछ बुरा भाव नहीं आता। विषय ठीक होने पर वो वापस मिल जाता है। तो यहां पर जनक महाराज क्रोध का अभिनय कर रहे हैं, किस लिए? बोले ताकि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं और लक्ष्मण जी का प्रभाव पूरी सभा को ज्ञात हो जाए। और जब लक्ष्मण जी खड़े होंगे गुस्से में तो फिर राम जी भी खड़े होंगे। अब कहते हैं जब जनक जी बोलने लगे कि अरे मुझको मालूम होता कि ये पृथ्वी वीर विहीन है तो मैं ये प्रतिज्ञा करता ही नहीं कि जो धनुष को तोड़ेगा वही हमारी कन्या के साथ उसका विवाह होगा। ये मैं तो प्रतिज्ञा करता नहीं। जब वो इस तरह बोल रहे थे तब लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं और ऐसे तमतमाए हुए बोलते हैं, जहां रघुवंशी लोग बैठे हैं वहां आपको इस तरह बात करना उचित नहीं है। बोले ये धनुष क्या है? ये पुराना धनुष कहां से लेके आए हैं? कमल की नाल की तरह इसको तोड़ देंगे, इसको लेके मैं कई योजन तक दौड़ सकता हूं, उठाने की क्या बात। कच्चे घड़े की तरह मैं ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूं, तो ये धनुष क्या है? और कहते हैं ऐसा वो बोलने लगे, तवरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। जब लक्ष्मण जी गुस्से में बोल रहे थे पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी। पिछली बार हमने कहा था लक्ष्मण जी कह रहे हैं जिसको हिलना चाहिए वो तो हिल नहीं रहे हैं, राम जी को उठना चाहिए, हिलना चाहिए। अब देखो ये लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आया है, ऐसा लग रहा है कि जनक जी के ऊपर गुस्सा आया है, लेकिन वास्तव में उनके गुस्से का कारण क्या है? बोले राम जी को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हाँ, राम जी का एक तरह से अपमान हो रहा है। भरी सभा में राम जी बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि ये सभा कायरों की सभा है, कमजोर लोगों की सभा है। लक्ष्मण जी का क्रोध याद रखना राम जी के लिए है। राम जी का जिसमें मान बढ़े, सम्मान बढ़े, वो करते हैं। स्वयं का मान क्या कहते हैं, अपमान भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन राम जी का मान ऊपर होना चाहिए। तो क्रोध खुद के लिए नहीं आया उनको, राम के लिए। और आपको मालूम है पिछली बार शायद हमने कहा था कि लक्ष्मण जी दंड के समान है। दंड
डंडे के जैसे हैं। एक होता है डंडा, एक होता है झंडा। झंडा होता है कोमल, डंडा होता है कठोर। हम लोग जो बोलते हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा ऊपर कब जाता है? तो बोले जब तक डंडे का सहारा ना हो वो ऊपर नहीं जा सकता। डंडे की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ दैट पोल जिसके ऊपर वो खड़ा होता है? तो झंडे को ऊपर ले जाना। तो रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं ये झंडा यहां पर क्या है, ध्वज क्या है? तो बोले रघुपति कीरति विमल पताका। भगवान की ग्लोरी, भगवान का यश, भगवान की महिमा, बस इसी को वो फहराते हैं, उसी को सब दूर लोगों को दिखाते हैं। देखो झंडा जब डंडे के ऊपर होता है तो दूर से भी दिखाई देता है। तो लक्ष्मण जी दंड के समान है। और दूसरा देखिए, दंड का काम क्या होता है? डंडे का किसी को दंड देना, हाँ, पनिशमेंट किसी को होता है तो उससे डंडे से मारते। एक संत बड़ा अच्छा कहते थे, बोले जो उद्दंड लोग हैं उनके लिए दंड है। ये लक्ष्मण जी उद्दंड लोगों को दंड देते हैं। उद्दंड मतलब क्या? जो भगवान का सम्मान नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी निंदा कर रहा है, इन्हीं को आसुरी वृत्ति वाले लोग ये है, ऐसा कहा गया है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं आप ही इनको नहीं मारे, हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। हमारे एक स्वामी जी बड़ा मजाक करते थे, बोले हम लोग उपनिषद सुनते हैं अलग अलग, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। बोले लक्ष्मण जी सबको दंडोपनिषद सुनाते हैं। हाँ, दंड के द्वारा सबको डिसिप्लिन करते हैं। अच्छा, एक उपनिषद का नाम है केनोपनिषद। वो केन मतलब भी अंग्रेजी में क्या होता है? डंडा ही होता है ना। तो मजाक की बात है, लक्ष्मण जी उन सारे लोगों को ठीक कर देते हैं जो राम जी को मानता नहीं, जानता नहीं। हमारे यहां देखिए दंड का सम्मान है, उद्दंड का सम्मान नहीं है। लेकिन कौन सा दंड? जो राम जी की महिमा को बढ़ाए। तो ऐसे ये लक्ष्मण जी और राम जी का संबंध है। नहीं तो कई बार लोगों को लगता है ये लक्ष्मण जी बार बार क्रोध क्यों करते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं? अरे लेकिन देखिए, वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए थोड़ी गुस्सा कर रहे हैं। हम लोग गुस्सा क्यों करते हैं? मेरी बात नहीं मानी, मैं ये चाहता था ये नहीं किया, मैं चाहता था तुम वहां जाओ, नहीं गए, इसलिए गुस्सा। सारी अपनी इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती तभी गुस्सा आता है। लेकिन यहां बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब कहते हैं जब लक्ष्मण जी क्रोधपूर्वक बोल रहे थे, भगवान ने इशारा किया, थोड़ा लगता है उनके वस्त्र को पकड़ा, खींचा, हाथ को स्पर्श किया, बोले बस 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 बहुत हो गया। कई लोगों को तो ये डर लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण जी जाके धनुष न तोड़ दें, क्योंकि जिस तरह से बोल रहे थे। कई बार होता है कोई गाने वाला वो ठीक से गा नहीं पा रहा है और दूसरा जो अच्छा गाने वाला है वो वहां बैठा है, तो वो इतना उससे रहा नहीं जाता, बोले अब मैं ही शुरू करता हूं, ये तो क्या गाना नहीं, ये रोना है। तो किसी से नहीं टूट रहा है, लक्ष्मण जी क्रोध में खड़े हैं, तो किसी को लगा कहीं लक्ष्मण जी हित न तोड़ दे। भगवान ने इशारा किया और जो है लक्ष्मण जी बैठे हैं। उसके बाद क्या हुआ? 253 के बाद आप देखिए छठी चौपाई, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजऊ भव चापा,
उतात जनक परितापा, सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादन कछूर आवा, ठाड़े भय उठि सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज जाए, उदित उदय गिरिमंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। पिछली बार हमने देखा था कि लक्ष्मण जी अरुणोदय के समान है। सूर्य उदित होता है, उसके पहले अरुणोदय होता है। तो लक्ष्मण जी का उदय हुआ, लक्ष्मण जी का प्रभाव फैल गया। अब राम जी उठते हैं। अब सूर्य का प्रभाव, प्रकाश शब्द फैलता है। तो यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी ने जाना कि आप सही मुहूर्त आ गया है, शुभ समय आ गया है, अब राम जी को आदेश देना चाहिए। और राम जी को कहते हैं उठहू राम, उठिए आप। देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात यह है, इतने राजकुमार लोग जाकर धनुष तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, राम जी से उतावले नहीं हो रहे कि मेरा नंबर कब आ रहा है, मेरा टर्न कब आ रहा है। राम जी जानते हैं कि गुरु जी हमारे पास बैठे हैं, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी तब तक हम नहीं उठेंगे। जब बड़े लोग गुरु आचार्य साथ में हो तो उनके अधीन रहना चाहिए। आचार्य देवो भव। तो गुरु जी की आज्ञा का उन्होंने क्या किया, इंतजार किया, प्रतीक्षा की। और विश्वामित्र जी ने कहा उठो। अच्छा, और देखो क्या सुंदर आज्ञा दी है, उठऊ राम भंजऊ भव चापा। इस धनुष को आप तोड़िए। भव मतलब शंकर, भवचाप शंकर जी का धनुष, वो तोड़िए। और क्या कीजिए, ऐसा नहीं कहा कि सीता जी के साथ विवाह कर लीजिए, नो। कहा मेटहु तात जनक परितापा। बहुत ही प्यारी बात। बोले इस धनुष को तोड़िए और जनक जी को जो ताप हो रहा है ना, उसको आप मिटाइए। क्योंकि आप तो तापत्रय विनाशाय, आप तो ताप को मिटाने के लिए आए हैं। याद रखना, यहां पे विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि तुम तोड़ो और बस सीता जी आपके गले में जयमाल डाल देगी और विवाह कर लो। दुख की निवृत्ति करो जनक जी की। भगवान का यही काम है, दुख हटाते हैं। अच्छा, इसमें कार्य कारण संबंध है। धनुष टूटेगा, ये कारण है ना। धनुष टूटेगा तो जनक जी का जो क्या कहते हैं ताप है, कष्ट है, वो खत्म होगा। तो कारण के ऊपर आघात करो तो कार्य अपने आप खत्म होगा। तो मेट उतात जनक परितापा। और जब इस तरह आज्ञा मिली है तो देखो भगवान ने प्रणाम किया। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा। पिछले हमने देखा था कि ये दूसरे राजा लोग जो है वो सब कुछ तैयार होकर बाद में प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ उठते ही भगवान पहले प्रणाम करते हैं। जिसे देखो मंगलाचरण होता है कि नहीं, मंगलाचरण पुस्तक के प्रारंभ में ही गुरु को, भगवान को प्रणाम किया जाता है। कोई भी कार्य करने के पहले मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम बोलते हैं ना, मंगलायतनो हरि। तो यहाँ पर भी भगवान ने मंगलाचरण किया, मानो कि अब हम ये बड़ा काम करने जा रहे हैं, आपके आशीर्वाद दीजिए। और
हर्ष विषाद न कछ उरावा। वाह, मन में कोई बहुत ज़्यादा हर्ष नहीं कि अब मैं तो जाके तोड़ दूंगा, और यदि नहीं टूटा तो मैं निराश और विषादग्रस्त हो जाऊंगा। समभाव में भगवान जो भगवत गीता में बोलते हैं वो इस रामायण में करके दिखाते हैं। गीता में भगवान ने बोला है सात्विक कर्ता होता है, मुक्त संगो अनहमवादी, धृत्युत्साह समन्विता, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्चते। बोले जो अनहमवादी, अहंकार जिसमें नहीं है, फिर धैर्य है, धीरज है। देखो ये सारे लक्षण यहां दिखते हैं राम जी में। सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, उसमें हम अपनी समता बिगाड़ते नहीं तो प्राय क्या होता है, सफलता मिलने पे इतने हम कूदने लगते हैं और असफलता होने पे ऐसा लगता है मानो कि मैं पाताल में चले जाऊं। इतने निराश, इतने डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं, हर्ष विषाद यो न ऋष्यति, है ना, आता नहीं गीता में, न कांक्षति, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो इस मनस्थिति से भगवान जो उठे हैं, और क्या बढ़िया वर्णन है। बोले ऐसे उठे जैसे एक युवा सिंह, है ना, लॉयन जैसे खड़ा होता है, शेर, और मस्त होता है, कोई डर नहीं इसको, और यहाँ लिखते युवा लायन, ठवनी जुबा मृगराज, वो भी लज्जित हो जाए, ऐसी उनकी क्या है, मुद्रा है। और यहाँ गोस्वामी जी काव्य करते हैं, कविता करते हैं, उपमा देते हैं। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, जैसे हम देखते हैं सूर्य का उदय होता है, उदयाचल उसको कहते हैं, होराइजन बोलते हैं ना, तो उस पे वो सूर्य धीरे से ऊपर आता है। बोले ऐसे ये जो मंच है मानो कि उदयाचल है, और उसके ऊपर राम जी रूपी सूर्य उदित हुआ है। अच्छा, और जब सूर्य का उदय होता है तो सारे कमल जो है वो खिल जाते हैं। तो बोले जितने वहाँ संत साधु थे वो कमल थे, उनके लोचन, उनका मुख कमल की तरह, वो सब कैसे हो खिल गए। बोले वाह, अब हुई न बात कुछ, विकसे संत सरोज सव, हर्षे लोचन भृंग, नेत्र रूपी भौरे। अब देखो कमल, मुख उनका कमल है, और जो नेत्र है वो भौरे हैं। क्या सुंदर उपमा है। मंच जो है उदयाचल है, राम जी सूर्य है, संत लोग कमल है, और उनके जो नेत्र है वो भौरे हैं, नेत्र से हिलने लगे जैसे भौरा। और जितने दूसरे जो राक्षस लोग बैठे थे राजाओं के वेश में, वो तो सब संकुचित हो गए। वो कुमुदिनी उसको कहते हैं। यहाँ लिखा कि जैसे सूर्य के उदय होने से तारे सारे फीके पड़ जाते हैं, ऐसे इन राजाओं की चमक जो है फीकी पड़ गई। और भगवान जो है चले जा रहे हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। 254 के बाद ये 5वीं चौपाई, बड़े सहज चले जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है या कोई उतावलापन नहीं है, बड़े एकदम आराम से इसको कहते हैं। और ऐसे चले जा रहे हैं, क्या सुंदर उपमा है, जैसे हाथी मस्त होके चलता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार ना। हाथी जब चलता है तो हम सब लोग प्रणाम करते हैं, गणेश जी का रूप मानते हैं, लेकिन पीछे से कुछ कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं, और उनको लगता है उनके भौंकने से हाथी डर जाएगा, उधर देखता भी नहीं है, वो मस्त होके चलता है। तो बोले ऐसे देखो, हाथी की चाल बड़ी अच्छी मानी गई, हिरण की आंख अच्छी मानी गई, मुर्ग नयनी बोलते हैं ना, वो उछल उछल के चलता है हिरण। तो चाल किसकी अच्छी, तो हाथी की। हाथी की आंखें उतनी ठीक नहीं, आंखें एकदम छोटी होती है। तो यहाँ पे चाल का वर्णन है, कैसे चल रहे हैं। और चलत राम सब पुर नर नारी, जब भगवान चले जा रहे हैं तो सारे
लोग जो है बड़े खुश है, पुलकित हो गए। समष्टि संकल्प, सब लोगों के मन में ये संकल्प है कि राम जी इस धनुष को तोड़े, हमारे जितने पुण्य हैं वो सब राम जी को लग जाए, और पुण्य का बल होगा तो ये टूटेगा निश्चित ही। बंदी पितर पितर और देवताओं का स्मरण सब लोग करने लगे और कहने लगे बस अब यह काम तो इन्हीं से होगा। अब यहाँ पे एक विनोद की बात आपको बता दें, ये जनकपुर के लोग राम जी को बड़े छेड़ते रहते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं हमारी सीता जी हैं। बोले राम जी धीरे धीरे क्यों जा रहे हैं? विनोद की बात। बोले इसलिए कि इनके मन में शंका हो रही है, कोई तो तोड़ नहीं पाया, मैं तोड़ पाऊंगा कि नहीं, और लोगों को मेरे से तो बड़ी अपेक्षा है, मेरा तो बड़ा नाम है, यश है, तो उनको डर लग रहा है, इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। देखो जिसका नाम और यश बड़ा होता है ना, उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। यदि वो थोड़ी भी गलती कर दे तो एकदम उसका प्रचार हो जाता है। तो जनकपुर वाले लोग मजाक कर रहे हैं, बोले हाँ आप थोड़ा डर रहे हैं इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। या किसी ने कहा, जनकपुर के लोग कहने लगे, बोले ये इसलिए धीरे चल रहे हैं कि सोच रहे हैं कोई बीच में जनक महाराज खड़े होके बोल दे कि अरे छोड़ो छोड़ो, ये धनुष वगैरह की बात अब छोड़ो, हम ऐसे ही विवाह करा देंगे। तो राम जी के मन में शायद ये आशा है कि कोई मना करेगा, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। ये सब भाव की बात है। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं जो सुनैना जी है ना, जो सीता जी की माता है, उनको बड़ा भय लग रहा है कि ये इतने छोटे से राजकुमार कोमलांगी ये कैसे तोड़ेंगे। रावण भी नहीं तोड़ पाया, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण ने तो छुआ तक नहीं, दूर से ही, वो तो हमने बताया था आपको, पहले ही चला गया वो तो। और सारे राजा लोग हार गए। ये सो धनु राज कुंवर कर दे, बाल मराल की मंदर ले। ये ऐसे जैसे हंस का कोई बच्चा हो, हंस इतना कोमल होता है, और उसको कहा जाए कि मंदराचल पर्वत तुम उठाओ, कैसे होगा। तो उनके मन में थोड़ा क्या है, डर लग रहा है, संकोच हो रहा है। तब कुछ सयानी सखियां, समझदार सखियां जो सीता जी की है, वो कहने लगी महाराज डोंट अंडर एस्टिमेट राम जी। ऐसा अंग्रेजी में वो नहीं बोली, लेकिन आप उनको कम मत आकिए। दिख रहे हैं भले ही वो छोटे हैं, लेकिन उनकी शक्ति को आप जानते नहीं है। केवल आकार से आप मत आकिए। डोंट मेजर हिज स्ट्रेंथ जस्ट बाय लुकिंग एट हिज अपीयरेंस। वो कैसे हैं, दिखने में भले ही छोटे हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, कुंभज ऋषि अब एक मनुष्य के रूप में, लेकिन उन्होंने पूरे समुद्र को सूख लिया। सूर्य का मंडल इतना छोटा दिखता है सन, लेकिन बताइए जो उदित होता है तो सारा अंधकार खत्म हो जाता है। और 256 दोहे में बहुत ही अच्छी बात कही है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। कहते देखो मंत्र इतना छोटा होता है, लेकिन मंत्र का प्रभाव कितना बड़ा होता है। अब ओम ये एकाक्षर मंत्र है, हाँ प्रणव मंत्र, ओम, ओम को प्रणव कहते हैं। अब लेकिन ओम के जाप का इतना बड़ा बड़ा फल बताया है, तो दिखने में तो एकाक्षर है। फिर आप देखिए ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी है, 5 ही अक्षर है, लेकिन शिव जी प्रसन्न होते हैं उससे। तो अच्छा अणु देखिए, अणु इतना सा होता है, लेकिन उस एटम में कितनी एनर्जी होती है, कितनी पावर होती है, बड़ी बड़ी है ना। जानती है जापान में क्या हुआ, तो अणु बम में इतनी शक्ति होती है, कितनी चीजों को नाश कर देती है। या उसमें क्रिएटिव पावर होती है, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। तो दिखने में इतना छोटा है, आंख से दिखता भी नहीं है। फिर कहते हैं
महामत्त गजराज, एक हाथी इतना बड़ा होता है, लेकिन वो हाथी एक अंकुश के द्वारा वश में कर लिया जाता है। इतना सा रहता है अंकुश, हाथी इतना बड़ा। तो इसलिए क्या है, आप आकार को मत देखिए, जरूर राम जी जो है इस धनुष को तोड़ेंगे। अब कहते हैं सुनैना जी को थोड़ा धीर, हाँ, उनको धैर्य उनके मन में आया। अब सीता जी जो है देख रही है कि राम जी जा रहे हैं, अब वो बड़ी आकुल व्याकुल हो रही है, उनका हृदय धक 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 कर रहा है कि अब क्या होगा क्या होगा। यदि तोड़ा नहीं तो हमारा जो मनोरथ है, हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी, और इससे बड़ी कोई दुखद चीज़ हो नहीं सकती। तो मन में भय है, शंका है। और यहाँ देखो, जब व्यक्ति के भीतर भय इत्यादि होता है तो प्रार्थना करता है, भगवान बचाइए, भगवान ये काम सफल कीजिए। इसलिए यहाँ बहुत ही सुंदर, ये 256 के बाद 5वीं चौपाई देखिए, इसमें वो सीता जी प्रार्थना कर रही है मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करऊ सफल आपनी सेवकाई, करी तुहरई चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्यू तुअ सेवा, बार बार यह बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, मन ही मन मनाव अकुलानी। सीता जी आकुल होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही है, किससे? सबसे पहले शंकर महेश शिव जी से प्रार्थना करती है, कुछ कीजिए, मदद कीजिए। शिव जी से क्यों प्रार्थना कर रही है? सीता जी बोली क्योंकि धनुष आपका है, इसलिए आप कुछ उसमें कीजिए। फिर भवानी पार्वती जी से प्रार्थना करती है, आप कुछ मदद कीजिए, क्योंकि आप ही ने हमको आशीर्वाद दिया था, मनुजा ही राचहु आया था, हमने देखा था अशोक वाटिका के प्रसंग में है। तो अब समय आ गया है, आपके आशीर्वाद फलीभूत हो जाएं। फिर गणेश जी की भी विनती करती है। देखो, व्यक्ति जब परेशान होता है तो हर किसी के पास, हर मंदिर में जाता है, होता है ना, परीक्षा के समय बच्चे लोग, तो या चुनाव के समय नेता लोग, यहाँ जब कष्ट संकट होता है तो जो कोई बोलता है वो उपाय करने के लिए तैयार होते हैं। तो शंकर जी से प्रार्थना की, पार्वती जी से की, फिर कहा अरे विघ्न विनायक तो कौन है, विघ्न का नाश करने वाले तो हमारे गणपति जी है। गणेश जी को प्रार्थना करने लगी और बोलने कि आज तक हमने आपको बहुत मोदक और लड्डू खिलाए हैं, अब आप आशीर्वाद दीजिए, आप इसका वजन हल्का कर दीजिए। गणेश जी बोले वजन हल्का करने के लिए आप ही मिले, हम ही मिले आपको, हम अपना ही वजन नहीं कम करवा रहे। ये गणेश जी जो है डाइटिंग में विश्वास नहीं करते हैं। गणेश जी ने कहा हमारा ही वजन इतना बड़ा है। सीता जी कहती है आपका वजन भले ही बड़ा है लेकिन आप हल्के हैं, यदि आप हल्के नहीं होते तो वो इतना सा मूषक छोटा सा आपका वजन किसे ले पाता। दिखते तो आप ऐसे हैं लेकिन वैसे उतने वजन वाले हैं नहीं। तो भले ही धनुष दिखे बड़ा लेकिन आप अपने बल से उसको क्या कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। और देखो, बड़े व्यक्ति का बड़प्पन तभी है जब वो छोटे को छोटा न समझे, छोटे की मदद करे। हाँ, बड़े व्यक्ति का बड़प्पन इसी में है कि वो जिसकी जरूरत है वहां पे आके उसकी मदद करे। यदि उसको छोटा बनना पड़े तो भी वो बनता है। यही बड़े लोगों का बड़प्पन है। तो आप कुछ कृपा कीजिए इस तरह। उसके बाद कहते हैं धनुष की ओर ही वो देखती है। सीता जी को लगता है गणेश जी ने सुना कि नहीं मालूम,
धनुष को देख के वो कहने लगी तुम थोड़े हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। धनुष कहता है महाराज मैं हल्का हो जाऊं, इतनी भरी सभा में मैं हल्का हो जाऊं? अरे बोले देखो तो सही कौन तुमको उठाने के लिए आ रहा है, राम जी स्वयं तुमको उठाने के लिए आ रहे हैं। तो अपने अहंकार को क्या कर दो, तुम फेंक दो। तो धनुष ने पूछा कि वो अहंकार कहाँ में डालूं? तो बोले जितने राजा लोग हैं इनके अंदर फेंक दो। वो बिल्कुल हल्के हैं, उनमें कोई वजन ही नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी में कोई दम ही नहीं है। उनको थोड़ा तुम भारी बना दो, तुम हल्के हो जाओ। और भगवान के हाथों का स्पर्श तुमको मिल रहा है, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? इसलिए तुम क्या करो, हो ही हरऊ रघुपति ही निहारी। देखो इससे बहुत सुंदर बात है, जब अपने जीवन में समस्या आती है तो हम दो तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। एक तो समस्या हल्की हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि वो समस्या टल जाए, वो ये हल्का हो जाना। या फिर हमको इतना भारी बना दे, इतना मजबूत बना दे, इतना स्ट्रांग बना दे कि हम क्या कर सके, उस समस्या का सामना कर सके। दो ही ऑप्शन है ना, दो ही उपाय है। सीता जी बिल्कुल यहां यही कहती है, या तो धनुष हल्का हो जाए तो राम जी फट से तोड़ देंगे, या राम जी को इतनी ताकत मिले, इतनी शक्ति मिले कि धनुष उनके हाथ से सहज ही टूटे। तो यहां पर देखो सीता जी के मन की ये सारी भावनाएं यहां होती है। अच्छा, अब उनके मन में, उनके आंख में कहते हैं आंसू आ रहे हैं, उनको डर लग रहा है, लेकिन उन्होंने आंख में जो आंसू अपने कोने में ही कहते छिपा के रखे हैं। बहुत सुंदर, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। उस आंसू को आंख से गिरने नहीं दिया, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, बिल्कुल छिपा के रखा है। बोले जैसे कृपण व्यक्ति सोने को छिपा के रखता है, दिखाता नहीं है। और वो कहने लगी, मन ही मन प्रार्थना करती है कि यदि मेरा राम जी के प्रति प्रेम सच्चा हो तो ये धनुष को क्या कर दें, तोड़ दें। और मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूं, राम जी की सफलता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मैं दासी बनने के लिए तैयार हूं। करी ही मोहि रघुवर के दासी। गोपियां भी ऐसे ही बोलती है, अशुल्क दासी। भगवान कृष्ण से उनका भी ऐसी उनकी निश्चल भक्ति है, प्रेम है। तो कहती है, तन मन वचन मोरपन साचा। तन मन से मेरा प्रण, मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो राम जी इस धनुष को तोड़े। अब भगवान ने देखा कि सीता जी का दुख अब दूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखते हैं कि समय बीत जाने पर यदि कुछ काम किया जाए तो उसका क्या लाभ। सारी खेती सूख जाने पर बारिश हो रही है तो क्या काम। अब दुख अभी है तो अभी ही इनका दुख दूर करना चाहिए। और भगवान ने लक्ष्मण जी को मानो कि संकेत किया कि आप धनुष टूटने वाला है, पृथ्वी को संभालो, अपने चरण से पृथ्वी को दबा के रखो, पृथ्वी में भूकंप आ जाएगा, दिग्गज जो है वो हिल जाएंगे, इसलिए सावधान। अब कहते हैं वहाँ भगवान धनुष के पास बिल्कुल पहुँच गए, निकट। और यहाँ वर्णन है 260 के बाद, देखिए, गुरहि प्रणाम मनहि मन की नाम, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामिनी जिमि जबलयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखु सब ठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि धोर कठोरा। राम जी ने देखा कि अब यदि हम धनुष नहीं तोड़ेंगे तो सीता जी तो मालूम नहीं उनकी क्या स्थिति होगी। तो
अब धनुष के निकट पहुंचे हैं और गुर ही प्रणाम। देखो अभी भी उतावले नहीं है, बैलेंस माइंड है उनका, इसलिए मन ही मन प्रणाम करते हैं। जब उठे हैं तब भी प्रणाम किया है, गुरु जी को प्रणाम किया मन ही मन, और इतने हल्के से, इतने इतने सहज भाव से उन्होंने धनुष को उठाया, अति लाघव फुर्ती से, जैसे कोई फूल को उठाते हैं, अति लाघव। सीता जी यही प्रार्थना कर रही कि बिल्कुल जैसे फूल को उठाने में कोई हमको ज़्यादा प्रयत्न नहीं लगता क्योंकि क्या हुआ, सीता जी याद कर रही कि पुष्प वाटिका में हमने देखा था कि भगवान ने दोना हाथ में लिया हुआ है फूल का और उनको पसीना आया हुआ है, वहां वर्णन आता है भाल बिंदु। तो सीता जी के मन में ये लग रहा था कि अरे एक दोना उठाने में पसीना आ गया तो इस शिव धनुष कैसे उठाएंगे, इसलिए वो थोड़ी भयभीत है। लेकिन यहां क्या, भगवान सीता जी की ओर देखते हैं और मन ही मन कहते हैं महाराज आपकी ही शक्ति से मैं उठाऊंगा, क्योंकि सीता जी कैसी है, आदि शक्ति, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी। भगवान में जो शक्ति है वो तो ये माता की ही है ना, एक है शक्तिवान एक है शक्ति, इसके ऊपर हमने चर्चा की है पीछे। तो मानो कि संकेत किया जब आप हमारे साथ हैं, आपकी शक्ति है तो हम इसको आराम से सहज भाव से उठा लेंगे, और फुर्ती से उन्होंने उठाया है। और यहाँ सुंदर वर्णन है, बोले ऐसा उठाया ऐसा लग रहा है मानो दम के दामिनी जिमि जब लयो पुनि नभ धनु मंडल सम भयो, जैसे बिजली चमकती है आकाश में। भगवान राम का जो वर्ण है वो तो कैसा है, श्याम वर्ण है ना, बादल की तरह, वो धनुष एकदम चमक रहा है, तो ऐसा लग रहा है मानो कि बिजली चमकी है। और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, तीन क्रिया भगवान ने की, उसको लिया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, उसको तोड़ा। लेकिन ये तीनों काम इतने फुर्ती से हुए, कहते फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, एक सेकंड का भी यदि आप भाग करें, इतने कम समय में भगवान ने तीन काम कर दिए। लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, उसको खंडित किया, काहू न लखा देख सब ठाए, देखते देखते एकदम टूट गया। सब लोगों ने केवल एक ही चीज देखी कि दो टुकड़े पड़े हुए हैं उस धनुष्य के। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सब लोगों ने देखा अरे दो टुकड़े हो गए, शिव धनुष का भंग हुआ, शिव धनुष खंडित हो गया। जैसे ही वो शिव धनुष का भंग हुआ, सब लोग जय जयकार करने लगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग जय जयकार करने लगे। और जब वो धनुष के टुकड़े नीचे गिरे हैं तो जोर से आवाज आई, और यह वर्णन है, भरे घो भवन घोर कठोर रवि रवि बाजी तजि मारगु चले, चिक्कर ही दिग्गज डोलमय कोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द हुआ। सूर्य के जो घोड़े हैं, सूर्य रथ के ऊपर चलता है, वो घोड़े जो है मार्ग छोड़ने लगे, दिग्गज दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वरा कच्छप वो भी कलमला उठे, कांपने लगे। सब लोगों ने अपने कान पर हाथ रख लिए, इतना जोर से वो आवाज। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं ये शिव जी का धनुष जो है जहाज है, और राम जी का जो भुजाएं हैं इनका बल क्या है, समुद्र है। धनुष के टूटते ही ये जहाज पे चढ़े हुए जितने राजा लोग थे, इनका जो अहंकार था वो सारा अहंकार डूब गया। सारे राजा लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बोले ओ अब तो कोई चांस नहीं, अब तो सीता जी का विवाह इन्हीं से होगा।
सब दूर जय जयकार होने लगी। स्वर्ग से अप्सराएं जो है वो पुष्प वृष्टि करने लगी, नृत्य करने लगी। पूरे भूमंडल में कहते हैं वहाँ भगवान की जय जयकार होने लगी, प्रसन्नता का वातावरण छा गया। अब किसी ने धनुष से पूछा कि महाराज सब लोग तो बड़े प्रसन्न हैं, तुम तो बड़े दुखी हो गए होंगे क्योंकि तुम क्या हो, टूट गए। धनुष कहता है महाराज मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ। क्यों? बोले क्योंकि मेरे टूटने से आज दो लोग जुड़ने वाले हैं, राम और सीता जी का मिलन होने वाला है, तो मेरा टूटना तो मंगलकारी है। और देखो यह किसी ने कहा कि ये तो शर्म की बात है कि आप जो है एक राजकुमार के हाथ से टूट गए। धनुष कहता है मुझको तो बड़ा क्या अभिमान है, गर्व है कि मैं राम जी के हाथ से टूटा। हमारा भी अहंकार देखो भक्ति से ही टूटता है, भगवान के बल से ही टूटता है। किसी ने कहा कि तुमको इतना ऊपर उठाया और फिर नीचे फेंक दिया। धनुष कहता है उठाने वाले भगवान ही हैं। और भगवान देखो वेदांत में बार बार कहते हैं ऊपर उठो ऊपर उठो, तो भगवान ऊपर उठाना चाहते थे। देह से ऊपर उठो, मन से ऊपर उठो, बुद्धि से ऊपर उठो, है ना, वेदांत में हम सब बोलते हैं। वो तो मुझको मुक्ति देना चाहते थे, लेकिन मैंने ही कहा कि मैं तो भक्त बनना चाहता हूं, मुझको भक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा भक्ति चाहिए तो फिर नीचे चरणों में गिरो, इसलिए उन्होंने चरणों में गिराया। क्या सुंदर भाव है। भक्ति तो भगवान के चरणों में गिरने से ही आती है। तो धनुष कहता है मुझको भक्ति चाहिए, इसलिए उन्होंने चरणों में गिरा। और देखो मैं गिरा हूं तो कहां गिरा हूं? चरणों में ही गिरा हूं। गिरना है तो भगवान के चरणों में ही गिरना चाहिए। और यहां वो कहने लगा धनुष कि देखो भले ही मैं टूट गया हूं, लेकिन हमारी जो डोरी है ना, वो डोरी टूटी नहीं है। धनुष के दो टुकड़े हुए, डोरी जो है वो जो प्रत्यंचा है उसके दो किनारे है ना वो जुड़े हुए हैं। बोले ये क्या है? तो बोले एक राम जी से जुड़ा हुआ है, एक सीता जी से जुड़ा हुआ है। ये अनुराग की, प्रेम की ये डोरी है। धनुष मानो कि हमको सिखा रहा है आप राम जी से भी जुड़े रहो, सीता जी से भी जुड़े रहो। राम जी ज्ञान है और सीता जी भक्ति है। जीवन में यदि ज्ञान और भक्ति आ जाए तो ये अहंकार तो कहाँ दफा हो जाए, कहाँ गायब हो जाए, उसका पता ही नहीं चले। इसलिए कहते हैं ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही। जहाँ ज्ञान है वहाँ मान नहीं है। और गीता में भी भगवान कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो अमानी बनना पड़ेगा। भक्ति भी ऐसी चीज है कि भक्ति में हमारा अहंकार पूरा लीन हो जाता है। जब मैं था तो तू नहीं, और जब तू पायो मैं नहीं। मैं और तू दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं? प्रेम गली अति साकरी तामे दोई न समाए। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मां। ऐसा कैसे होगा? एक खड्ग में है ना दो तलवार, किसी ने सुनी है क्या? तो भक्ति हो या ज्ञान हो, वहां अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं। प्रेम ही प्रेम है। ज्ञान में भी आत्मा से प्रेम है, भक्ति में भी भगवान से प्रेम है। तो भले मैं उस डोरी से जुड़ा हुआ। इस तरह यहाँ बहुत सुंदर सुंदर भाव है। किसी ने कहा कि आप ये चरणों में गिरे हैं, चरण तो दो हैं, दो चरण का क्या मतलब है? तो बोले भक्ति यदि करनी है तो वहाँ द्वैत चाहिए। भक्ति में द्वैत होता है ना, द्वैत के बिना भक्ति कैसे होगी? ये दो चरण जो जिसमें मैं गिरा हुआ हूं वो द्वैत का प्रतीक। ज्ञान की दृष्टि से अद्वैत, भक्ति की दृष्टि से द्वैत। इस तरह यहां पर यह धनुष भंग की कथा है। और जब धनुष टूटा है, सीता जी और जितने सारे लोग थे बहुत प्रसन्न हो गए और सब लोग भगवान की जय जयकार करते हैं। अब आज हम यहीं रुकते हैं। जय बोलो सीताराम की आनंद में, आनंद में। जय बोलो सीताराम की आनंद में, आनंद में, आनंद में, आनंद में।
आनंद में 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 जय बोलो सीताराम की आनंद में आनंद में जय बोलो सीताराम की आनंद में 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 आनंद में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।